नमस्कार बच्चों, मैं हिंदी अध्यापिका ज्योति शर्मा। तो चलिए आज हम लोग व्याकरण का सबसे पहले जो हम कक्षा 2 से पढ़ते हुए आ रहे हैं संज्ञा। संज्ञा क्या होती है? यहाँ पर मैंने आपको जो पीडीएफ आपको शो की है वो पीडीएफ हम क्वेश्चन आंसर प्रश्न उत्तर के माध्यम से ही कर रहे हैं, क्योंकि संज्ञा को हम हमेशा पढ़ते हैं और हमें पता है कि संज्ञा क्या होती है। अब हम बड़ी क्लास में आ गए हैं तो हम इसको प्रश्न उत्तर के माध्यम से करेंगे, जो आपके पाठ्यक्रम के अनुसार यहाँ पर दी गई है। यहाँ पर देखो संज्ञा किसे कहते हैं, आप सबको पता है ना संज्ञा किसे कहते हैं। संज्ञा की वो परिभाषा कि जिस शब्द से किसी वस्तु, व्यक्ति, स्थान अथवा गुण आदि का नाम मालूम हो उसे संज्ञा कहते हैं। जैसे राजेंद्र, जयपुर, गाय, सुंदरता आदि। तो हम सीधी अगर हम जब परिभाषा की बात करते हैं तो हम क्या कहते हैं कि संज्ञा किसे कहते हैं, तो जो किसी वस्तु, व्यक्ति, स्थान अथवा गुण आदि का नाम मालूम हो उसे संज्ञा कहते हैं। स्थान नाम में जैसे राजेंद्र आ गया, स्थान में जैसे जयपुर आ गया, है ना, गाय, सुंदरता आदि। तो ये हो गई संज्ञा। अब संज्ञा के कितने भेद होते हैं, उनके नाम लिखिए। ये मैं आपको प्रश्नों उत्तर विधि से करवा रही हूँ ताकि आप लोग इसको समझ सकें। संज्ञा के कितने भेद होते हैं, उनके नाम लिखिए। संज्ञा के मुख्य रूप से कितने भेद होते हैं? 3 भेद होते हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा, जब हम किसी पार्ट को जैसे कि मान लीजिए हम बॉडी पार्ट्स को पढ़ते हैं तो हमने बता दिया सिंपल वे में, आंख, नाक, कान, मुंह, हाथ, पैर, ठीक है। अब इनके काम क्या होते हैं ये भी तो बताना पड़ेगा ना, कि आंख जो है वो देखने के कार्य में आती है, नाक सूंघने का कार्य करती है ना, कान जो है वो श्रवण का कार्य करते हैं। तो उसी प्रकार से संज्ञा के मुख्य रूप से 3 भेद होते हैं: व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। अब सबसे पहले हम लेते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा को, कि व्यक्तिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं। उदाहरण देकर के जब हम किसी भी बात को समझते हैं तो हमें एग्जाम्पल जरूर लेने चाहिए। तो और जब आप भी किसी क्वेश्चन का आंसर देते हैं, आपसे पूछा जाता है, तो आपको उदाहरण जरूर लिखना चाहिए। व्यक्तिवाचक संज्ञा की परिभाषा देखो: जिस संज्ञा से एक जाति की एक वस्तु, किसी एक व्यक्ति या स्थान का बोध होता है उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। ठीक है। जैसे राम, जयपुर, गीता, कमल आदि। जिस संज्ञा से एक जाति की एक वस्तु, कोई एक जाति है, जैसे गीता, तो गीता एक ही है, तो किसी ये तो हो गया व्यक्ति। ऐसे ही जयपुर, तो जयपुर भी एक ही है, तो ये हो गया स्थान। इस प्रकार से तो जिस संज्ञा से एक जाति की एक वस्तु, किसी एक व्यक्ति या स्थान का बोध होता है उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे राम, जयपुर, गीता, कमल आदि। आगे देखिए, जातिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं, उदाहरण दीजिए। जिस संज्ञा से एक जाति या एक वर्ग की सभी वस्तुओं का बोध हो उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे पुस्तक, गाय, फूल, बालक आदि। अब आपको पता है ना, पुस्तक तो बहुत सारी हो सकती है, तो उसकी जाति होती है। गाय भी, जैसे राठी गाय, अमेरिकन गाय, है ना, बहुत सारी गायें होती हैं। फूल, गेंदे का फूल, गुलाब का फूल, है ना। बालक भी, कोई छोटा है, कोई मोटा है, कोई पतला है, कोई बड़ा है, इस प्रकार से। भाववाचक संज्ञा की परिभाषा: भाववाचक संज्ञा किसे कहते हैं? जिस संज्ञा से किसी वस्तु के गुण, दशा, व्यवहार या धर्म का बोध हो उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे लंबाई, बचपन, मिठास, बुढ़ापा, सुंदरता आदि। भाव का मतलब, जब हमें कोई भाव निकल रहा हो, जैसे वह कितना सुंदर है, तो उस व्यक्ति के प्रति हमारा क्या भाव है? सुंदर। कोई बेचारा ऐसे लाठी को पकड़ करके चल रहा है तो बुढ़ापा, है ना। और कोई मीठी चीज खाई तो उससे मिठास आती है, इस प्रकार से। चलिए, अब यहाँ पर ये हमने पढ़ लिया कि संज्ञा क्या होती है, संज्ञा के भेद कितने होते हैं, उन भेदों को हमने डिफाइन कर लिया। तो यहाँ पर कुछ मूल्यांकन के लिए जो है वो क्वेश्चंस हैं। सुंदरता में संज्ञा है भाववाचक संज्ञा। सुंदरता, सुंदरता किसी सुंदर को दिखाना। कौन सा शब्द भाववाचक संज्ञा है? सोना, विद्यालय, फूल, पशुता। तो यहाँ पर भाववाचक क्या है? देखो, सोना नहीं हो सकता, विद्यालय नहीं हो सकता, फूल नहीं हो सकता, तो पशुता। रमेश ने सुरेश के साथ मित्रता का निर्वाह किया। भाववाचक संज्ञा बताइए, तो बताइए हमें मित्रता। कौन सा शब्द जातिवाचक संज्ञा है? तो गोपाल पर्टिकुलर एक नाम है। सोना भी नहीं, अमृत भी नहीं, तो पुष्प, क्योंकि पुष्प तो बहुत प्रकार के होते हैं।
राष्ट्रपति भवन में संज्ञा है, कौन सी संज्ञा हो सकती है? जातिवाचक। राष्ट्रपति भवन जातिवाचक में नहीं आता। भाववाचक, इससे कोई भी भाव नहीं निकलता, समूह भी नहीं है, तो ये व्यक्तिवाचक में है। कौन सा शब्द भाववाचक संज्ञा है? तो यहाँ पर ऊंचा, ऊंचाई, कुशल, गहरा, है ना, तो इस प्रकार से जो है ये हो गया। तो आगे देखो, विशेषण से बना भाववाचक संज्ञा। ऊंचाई। भाववाचक संज्ञाएं कितने प्रकार के शब्दों से बनती है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भाववाचक संज्ञाएं 4 प्रकार के विकारी शब्दों से बनती है। जातिवाचक संज्ञा से, सर्वनाम से, विशेषण से और क्रिया से। तो अब इसी इसी को हम इस पूरे को जो है वो यहाँ पर डिफाइन करेंगे, ठीक है। तो आप बना सकते हो ना जातिवाचक संज्ञा से, जैसे मैं यहाँ उदाहरण दे रही हूँ। पशु से पशुता बना, बूढ़ा से बुढ़ापा बना, नेता से नेतृत्व बना। तो आप मनुष्य और भ्राता से स्वयं बनाइए। सर्वनाम से अहम, अहंकार, सर्व, सर्वस्व, मम, ममत्व, है ना। अभ्यास के लिए आप स्वयं भी प्रैक्टिस कीजिए इसकी। विशेषण से, जैसे सुंदर है तो विशेषण क्या हुआ? सौंदर्य। मूर्ख है तो मूर्खता, मोटा है तो मोटापा। क्रिया से पीना, पान, रोना, रुलाई, जैसे हम कहते हैं ना हंसना, हंस, खून, खाना, खा, चलना, चल, उसी प्रकार से। भाववाचक संज्ञा बनाएंगे तो मित्रत्व से मित्रता, मानव से मानवता, भला से भलाई, लिखना से लिखाई। तो इस प्रकार से आप लोग भी जो है इसको बनाइए। अब यहाँ पे कुछ प्रैक्टिस के लिए देखो, सजना, सजावट, महान, महानता, पूजना, पूजा, बुलाना, बुलावा, चढ़ना, चढ़ाई, हरा, हरियाली, वीर, वीरता, सरल, सरलता, मधुर, माधुर्य, बूढ़ा, बुढ़ापा, मीठा से मिठाई, खट्टा से खटाई, अपना से अपनत्व या अपनापन, पढ़ना, पढ़ाई, उड़ना, उड़ान, खोजना, खोज, लाल, लाली, मम, ममत्व, लंबा, लंबाई, भूखा, किसी को भूख लगी हुई होती है तभी तो वो भूखा होता है, तो भूखा, कठिन, कठिनाई। तो आप लोगों को इस प्रकार से भाववाचक संज्ञा बनानी है। तो छोटा सा हमारा संज्ञा, आज हमारा जो उपविषय था, आप लोगों को संज्ञा का इतना ही तैयार करना है। हमने इसको प्रश्नोत्तर विधि से इसलिए किया है ताकि हम लोग इसको सरलता से मूल्यांकन की दृष्टि से भी कर सके। आप लोग यहाँ पर संज्ञा में अगर किसी पिक्चर को बनाना चाहते हैं, उसके पार्ट्स को डिवाइड करना करके समझाना चाहते हैं, मतलब अपनी अगर आप कोई भी साहित्यिक कोई कला दिखाना चाहते हैं तो दिखा सकते हैं। और ये हम आप अपनी नोटबुक में ये वर्क कीजिए। संज्ञा जो है हमारा कंप्लीट हो गया है। धन्यवाद।